अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री की प्राप्ति होती है? कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटा भाग्य से तो बेटियां सौभाग्य से होती हैं। जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य काम अर्जित किए होते हैं, उन्हें ही बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सकें, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती हैं। अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर अगर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का वंश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने कई लोगों को कहते सुना है कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है, वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां तो दो कुल को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करती हैं, तो वहीं ससुराल जाकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। तो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, तो सुनिए। 3 आदमी एक साथ बात कर रहे थे। पहला, मेरे घर में 2 बेटे हैं। दूसरा कहता है, भगवान की कृपा से मेरे घर में 2 बेटियां हैं। तीसरा बोला, भगवान ने मेरे पे इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है कि मेरे 2 बेटे दिए हैं। मैं तो चिंता मुक्त हो गया। दूसरा जो खड़ा था उसकी आंख में आंसू भर गए। बोले, मेरा तो भाई बेटियां ही हैं। तीसरा बोला, फिर अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बेटा ही दिया। कहा बेटियों को पढ़ाने जाएं, उनको लेके जाएं, उनका ध्यान रखें, उनकी शादी की चिंता। तभी वहां खड़ी एक दूसरे आदमी की बेटी बोली कि भगवान हमेशा मन वाले को, दिल वाले को और किस्मत वाले को बेटियां देता है। समाज में देखा गया है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो बेटियों होने के कारण दुखी हैं। उनके घर में लड़का नहीं है, घर में बहू नहीं है। बहू नहीं आएगी जबकि बेटी बहू बनकर जाएगी। जिनकी 2-4 लड़कियां हैं, वे अपने आप को अभागा समझते हैं, पर लड़कियों के प्रति ऐसी नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। इसे तो ईश्वर की कृपा समझना चाहिए। आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है, और आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और यह कुछ नहीं बल्कि हम कुछ मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पिछले जन्म में पुण्य काम अर्जित किए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए ये वचन भगवान अर्जुन ने सुने, और आप भी सुनिए कि बेटियां भाग्य से नहीं सौभाग्य से मिलती हैं। आजकल आप सुनते होंगे कि बेटियां वह परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, तो माता सीता ने राजा दशरथ की बहू ने उनका पिंडदान किया, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल गई। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में भी बहू पिंडदान कर सकती है। वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी के जन्म लेती हैं। वही एक प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर में एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है, और लक्ष्मी आपके घर में अगर जन्म लेती हैं, आप सौभाग्यवान हैं कि बेटियां आपके घर में जन्म ले रही हैं।
राधे राधे।